Hey guys, welcome to my online prep. Hope your preparation is going well and बहुत कम टाइम बच गया है आपके एग्ज़ाम को। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेरी आ रहे हैं, सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है। सर क्या मैं 1 मंथ के प्रिपरेशन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ? या फिर सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एएफएम को स्किप कर देता हूँ या फिर 2 पेपर को स्किप करके सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मंथ 1 मंथ के प्रिपरेशन में सिर्फ़ 2 पेपर को फ़ोकस करता हूँ, ताकि मैं नवंबर में उस पेपर को दे दूँ नेक्स्ट सेशन में, जो अक्टूबर में होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरी हैं, इम्पोर्टेंट मॉड्यूल बता दीजिए सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए सर, या फिर क्या मैं पास कर सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि अगले बार एनरोल करूँ। तो मतलब ऑल दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय आवर स्टूडेंट, बट माय आंसर इज दैट कि देखो यार, ये एग्जाम पास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के प्रिपरेशन में इस एग्जाम को तुम पास नहीं कर सकते हो, पास कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट 2 महीने 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पासिंग होने की परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। लेकिन आपकी भी परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है अगर आपने राइट अप्रोच में प्रिपरेशन किया है ये 1 महीने में, और आपने ऑनेस्टली टाइम दिया है अपने प्रिपरेशन में, और मैं जो अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उसको फॉलो किया है, तो आप यकीनन इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो खास करके हिंदी में इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है कि सर आप हिंदी में वीडियो बनाइए, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही। तो स्पेशली आई हैव just making this video for those students who have requested to make this video in Hindi। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं रिकैप क्विकली कि पहले जो सिलेबस में था वो 2022 नवंबर तक 3 पेपर में जेआरबी के एग्जाम होते थे, पीपीबी, एएफबी एंड एलआरबी। अभी आईएफबीएफ ने मई 2023 से पूरे सिलेबस को रिवैम्प कर दिया है, चेंज किया है, एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। तो ऐसे में उन्होंने एलआरबी को एलिमिनेट कर दिया है। उसकी जगह अब जेआईबी पे 2 नए पेपर आ गए हैं, वो हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एक और बुक आ गए हैं इसमें जेआईबी के एग्जाम में। तो इसमें पहले जो हम लोग के पास पेपर थे, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग आईई एंड आईएफएस बोलते हैं। दूसरा पेपर पीपीबी, ये पहले भी था पेपर, इसमें भी है, थोड़े चेंजेस किए गए हैं, इसको मॉडिफाई किए गए हैं, अपडेट किए गए इनफैक्ट। तीसरा एएफएम, ये पहले भी पेपर जेआरबी के एग्जाम में सेकंड पेपर हुआ करता था, अभी थर्ड पेपर है, ये इंटैक्ट है, इसमें भी थोड़े से चैप्टर्स को अपडेट किए गए हैं। और ये रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये पेपर न्यू आया है, ये सीआईबी के वन ऑफ द इलेक्टिव पेपर था जो अब जेआरबी के पार्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले क्विकली मैं ऐसे जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक रिकैप कर देता हूं कि कौन से मॉड्यूल हैं, इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उसको रिकैप कर देता हूं, ताकि जो अभी फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम को, उनको जानकारी मिल जाए इस चीज की। तो पहले समझ लीजिए, मॉड्यूल जो है ये 4 पेपर है, ये 4 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 पेपर, ये 4 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिए गए हैं, मॉड्यूल में पार्ट दिए हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। ये 4 मॉड्यूल्स होंगे आपके हर एक पेपर के। क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। पहले ये क्वेश्चन 120 हुआ करता था, जो अब नए वाले सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू मोस्टली आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और आपके मैचिंग क्वेश्चन रहेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग ये क्वेश्चन रहेंगे, और केस स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे। कौन से चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं ये भी बताऊंगा कि ये कौन से चैप्टर में कौन से मॉड्यूल में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडीज आएंगे, मैचिंग आएंगे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने ये समझ लिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, मार्क्स
पहले भी 100 मार्क्स के होते थे क्वेश्चंस और अभी भी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहले 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, 1 मार्क के क्वेश्चन हुआ करते थे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे जीआईबी एग्जाम में। बट इन सारे को एलिमिनेट करके नाउ एवरी ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, इक्वल मार्क, दैट इज 1 मार्क्स। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे विल कैरी 1 मार्क। पासिंग परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया, इसको पास करने के लिए आईएबीएफ ने बोला है कि 50 मार्क्स आपको इसमें लाना है। 50-50 अगर आप लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं इसमें। ये 50-50 लाते हैं, एग्रीगेट 200 होना चाहिए। अब आईएबीएफ ने एक थोड़ा लिबर्टी आपको दे दी है कि सपोज करो कि आपको किसी तरह एग्जाम में 50 से लेस आते हैं, तो नॉट लेस देन 45, तो ये जो 5 मार्क्स का डेफिसिट है इसको आप किसी और के साथ मेकअप कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ला करके दूसरे पेपर के साथ मेकअप कर सकते हैं। तो सपोज करो कि आपने पीपीबी में भी 46 लाया, तो यहाँ -5, यहाँ डेफिसिट -4, तो अगेन आपको -9 मार्क्स का डेफिसिट जो है वो आपको ये 2 पेपर में मेकअप करना है। तो सपोज करो आपने इसमें 50 लाया, तो अगेन आप इसमें 59 अगर आप लाते हो तो 200 एग्रीगेट आएगा, तभी आप पास करोगे। और ये आपको 1 सिटिंग में करना है। अगर आप मई 2023 में आप ये पेपर दे रहे हो 1 सिटिंग में, तभी एप्लीकेबल है। अगर एक भी पेपर आपका क्लियर हो गया, 50 आ गया और किसी में नहीं आया, तो अगले बार ये एप्लीकेबल नहीं है। या तो आप बिल्कुल भी पास मत करो किसी भी पेपर में, या एक पेपर आपने पास कर दिया तो ये जो फॉर्मूला है 45-45 वो एप्लीकेबल नहीं होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट ओल्ड स्टूडेंट। अगर आपने पहले भी कोई पेपर दिया है, पहले पीपीबी ये पेपर हुआ करता था, ये हुआ करता था, और एक पेपर एलआरबी हुआ करता था, एलआरबी जिसको हटा दिया गया है, तो क्रेडिट आपको उससे मिलेगा। अगर आपने एलआरबी पहले से पास कर लिया है तो इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा, आपको ये पेपर देना ही होगा, ये 2 पेपर आपको पास करना ही होगा। अगर आपने पिछली बार टिल नवंबर 2022 तक आपने, जिसमें आपका अटेम्प्ट बचा हुआ भी है, तो आपको मिलेगा। जैसे पीपीबी अगर आपने पास कर लिया है तो आपको पीपीबी नहीं देना है। आपने एएफबी पास कर लिया है तो अब आपको एएफएम नहीं देना है। ये दोनों एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ये पेपर दोनों एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। बट आप ये 2 पेपर पास कर गए हो, एलआरबी पास नहीं किए हो, तो एलआरबी एलिमिनेट हो गया है, उसकी जगह आपको ये 2 पेपर देने होंगे। क्लियर? चलिए, बाकी डिटेल से मैंने इस क्रेडिट के बारे में पिछले वीडियो में हाउ टू क्रैक जीआईबी इन 16 डेज प्रिपरेशन में बताया है, उसको आप रेफर कर लो डिटेल से जानने के लिए। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस आता है कि क्या मैं ये एग्जाम 1 मंथ के प्रिपरेशन में पास कर सकता हूं? वेल, देखो, आप एक जो बंदा 3 महीने से 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी परसेंटेज यहाँ है। एक बंदा जो 3 मंथ के प्रिपरेशन से कर रहा है तो उसकी जो रिस्क है पास करने की ये यहाँ है, और एक जो 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा है उसके रिस्क होने की प्रिपरेशन यहाँ है, ऐसे आप समझ लो। तो इसमें जो रिस्क है पास करने के 1 मंथ के प्रिपरेशन में वो तो है ही, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है। द पर्सन हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर लास्ट 2 months or 3 months and the effort that they are putting in their examination, and you just want to compensate, you just want to equate that whatever effort you are giving will be equal with the person who have been preparing, will not be acceptable, will not be okay, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट दिया है। बट ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते हो, पास कर सकते हो एग्जाम को, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक, आपकी राइट अप्रोच
राइट अप्रोच। अब ये राइट अप्रोच होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है राइट अप्रोच? सुनते हैं लेकिन पता नहीं है राइट अप्रोच बोला जाता है कि राइट अप्रोच। राइट अप्रोच का मतलब होता है कि आपके पास स्ट्रैटेजी कैसी है पास करने की, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, आपको पढ़ना चाहिए कौन सा पेपर, आप पढ़ कौन से रहे हो, आप आपका जो वेटेज के हिसाब से पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इसको ही हम लोग राइट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, राइट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। नाउ राइट अप्रोच और ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी क्या है? इसमें ऑनेस्टी कहां से है? ऑनेस्टी है इसमें भी, ऐसा नहीं है इसमें ऑनेस्टी दिखाना है आपको। आपके ऑनेस्टी जो है आपके प्रिपरेशन से होनी चाहिए। आप जितना एफर्ट डाल रहे हो वो ऑनेस्टली डाल रहे हो। जस्ट फॉर द sake of preparation you are not giving your time, just for the sake of passing you are not giving your time, but you are honestly giving time to your preparation in order to utilize in fullest। तो अभी आप मैं ये बता रहा हूं कि honestly ये दो चीजें हैं, ये आप कैसे देखोगे। अभी से आपको डेली रूटीन जो आपकी होगी, डेली रूटीन होगी पढ़ने की। आपको अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 आवर्स डेली देने होंगे आपको। अभी से आपको एटलीस्ट 5 आवर्स देने होंगे। ये आप मॉर्निंग में दो और इवनिंग में दो, कहीं पर भी दे सकते हो। 5 आवर्स तो आपको देने ही होंगे, तभी आप ये एग्जाम पास कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तभी ये इस गैप को अगर 5 आवर्स दे रहे हो तो इसको आप ऐसा फील कर सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या हो सकता है। अभी प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी जेआईबी का प्रिपरेशन करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। जो भी हम लोग जब भी जेआईबी के प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है बुक, ठीक है, बुक्स है। दूसरा हमारे पास बुक्स, दूसरा ई बुक्स। ऑप्शन हो सकता है कि मैं ई बुक से पढ़ रहा हूं। तीसरा लाइव क्लासेस। फोर्थ वीडियो लेक्चर। फिफ्थ मॉक टेस्ट। ये इतने ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब आप जब इसमें पूरे पेपर में 161 चैप्टर्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग चैप्टर्स है। टोटल अगर आप चैप्टर्स काउंट करोगे तो टोटल जेआईबी के पेपर में 161 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ने जाओगे यहाँ पे तो एक जो बुक है ये अप्रोक्सीमेटली 800 पेजेस का है, जो 4 बुक के हिसाब से आपको 3200 पेजेस बुक पढ़ने होंगे एक महीने में। तो ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, इससे आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब आपके पास है कि ई बुक्स फास्ट पढ़ सकते हैं, मोबाइल मेरे पास रहता है, मैं लैपटॉप पे या इस पे पढ़ सकता हूँ। अगेन इतने कंटेंट को आप नहीं पढ़ सकते हो, पॉसिबल नहीं है। लाइव क्लासेस का अपना एक चैलेंज है, वो एक फिक्स टाइम में होता है, उसमें आप अवेलेबल हो नहीं हो तो भी ये अभी से एक महीने में कोई भी आपकी प्रिपरेशन एक मंथ में नहीं करा सकता, चाहे वो जितना भी चैलेंज करे। लाइव क्लासेस से आपकी फायदा, आपका एक महीने में एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे चीज को कवर करना होगा ये, तो भी आपको हर एक चैप्टर में 1 घंटा लगेगा। तो अगेन आपको 150 आवर्स डेली के बेसिस पे चाहिए होगा। 150 डेज आपके पास है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करें? वीडियो लेक्चर अगर आप देखोगे
वीडियो लेक्चर, तो अगर एक एवरेज भी रखूं वीडियो लेक्चर का हाफ एन आवर, तो अगेन आप 80 आवर्स वीडियो अगर आप देखोगे तब आपका कंप्लीट होगा। 80 आवर्स को अगर आप डिवाइड कर लो, कि अगर आप 4 आवर्स डेली दे रहे हो तो भी आप 20 डेज तो आपका ऐसे ही लग जाएगा, प्रिपरेशन इससे भी नहीं होगा। एक ही चीज है जो आपको एग्जाम पास करा सकता है, उस रिस्क को फिल कर सकता है, उस गैप को फिल कर सकता है, दैट इज मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट ही है जो आपको पास करा सकता है एग्जाम। लेकिन क्या सिर्फ मॉक टेस्ट पढ़ने से, बनाने से, मॉक टेस्ट करने से, अटेम्प्ट करने से पास कर सकते हैं? नहीं, उसमें भी आपके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। कैसे उसको पार पाएंगे बताते हैं। देखो, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, लाइव क्लासेस, बुक्स भी रख लेते, ई बुक्स और बुक्स। वेल, मॉक टेस्ट जो है इसमें टोटल 161 चैप्टर है। तो मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसका एक एवरेज 20 मिनट्स आप रख लो, 20-25 मिनट्स रख लो। अगर आप 20 मिनट्स भी रखते हो एक मॉक टेस्ट को बनाने के लिए, तो आपको 161 मॉक टेस्ट देने हैं, तो आपके पास 3200 मिनट्स चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। अब 32 मिनट्स चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, अगर आप 500 आवर दे रहे हो डेली, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 4 to 5 मॉक टेस्ट 4 to 5 मॉक टेस्ट आप डेली अटेम्प्ट कर रहे हो, 4 to 5 मॉक टेस्ट। अब ये 4 to 5 मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो? सपोज करो आप 5 कर रहे हो, 5 इंटू आप 5 इंटू कितने मॉक टेस्ट हैं एक पेपर में? तो अगर मैं पीपी की बात करूं, पीपीबी, तो पीपीबी में 55 मॉक टेस्ट हैं। पीपीबी में अगर मैं पीपीबी की बात करूं तो इसमें 55 मॉक टेस्ट हैं। तो पीपीबी का जो मॉक टेस्ट है, अगर 5 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो अगेन 11 डेज में इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। एएफबी की बात करूं, एएफएम, इसमें टोटल 35 चैप्टर्स हैं, जो अगेन आप 7 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हो 5 मॉक टेस्ट के हिसाब से। उसी तरह आपके पास इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं, इसमें भी आप 9 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 26 है, तो इसको भी 5 to 6 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या सिर्फ मॉक टेस्ट पढ़ने से, मैं बनाने से मैं पास कर जाऊंगा? नहीं, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया है तो थोड़ी मुश्किल आएगी। जब कभी भी सबसे पहले जो टारगेट है आपका, वो इस टारगेट को आप किस पेपर को टारगेट करोगे? सबसे पहले आप टारगेट करोगे एएफएम को। एएफएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन जेईबी एग्जाम। तो सबसे पहले आप टारगेट किसको करोगे? एएफएम को। एएफएम में टोटल 35 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 35 चैप्टर्स है टोटल एएफएम में। तो आप कैसे टारगेट करोगे? देखो, मॉड्यूल ए जो है वो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग्स एंड अकाउंटिंग्स के बारे में बोलते हैं। टोटल 11 चैप्टर्स है। इसमें आपके डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, आपके बैंकिंग प्रोसीजर, बैंकिंग बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, आपके कैश एंड सब्सिडरी बुक्स मेंटेनेंस, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
वो है आपके, और डिप्रिशिएशंस वगैरह इस सारे चैप्टर्स में आपको मॉड्यूल में मिलेगा। तो इस वाले मॉड्यूल का जो वेटेज है वो 30% है, 30% है इस वाले मॉड्यूल का। और मॉड्यूल बी जो है वो रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गिवन गाइडलाइन बाय कंपनी एक्ट। तो इसमें आप बेसिकली सीखते हो क्या हो, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, कंपनी 1 कंपनी 2 अकाउंट्स। तो कंपनी 1 चैप्टर और कंपनी 2 चैप्टर में आपको गाइडलाइन है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे बनाने हैं, एसेट साइड क्या रखने हैं, लायबिलिटी साइड क्या रखने हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये फाइनेंशियल हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में मॉड्यूल बी है। इसका जो वेटेज है वो 20% है, 20% इसका वेटेज है जी। और मॉड्यूल सी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसका जो वेटेज है ये 30% है। 30% ये चैप्टर के कारण नहीं है कि नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, नहीं, ये 30% इसलिए है कि इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, कैलकुलेशन ऑफ YTM, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक्स, रेशियो एनालिसिस और भी कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसलिए इस लिहाज से ये जो चैप्टर है, ये मॉड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30A, 20A, 30A। मॉड्यूल डी है, ये आपका टैक्सेशन है, टैक्सेशन है। इसमें टैक्सेशन में शुरू के जो 2 चैप्टर हैं वो इनकम टैक्स है और GST है, बाद बाकी हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर हैं। तो टैक्सेशन में 2 चैप्टर हैं, IT एंड GST, और बाद बाकी जो चैप्टर हैं 5 चैप्टर और भी हैं। तो 5 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग से हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, ये सारे आपके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में है। तो इसको आपको फिनिश करना है आपको 10 डेज में, 10 डेज में इसको फिनिश करना। 10 डेज क्यों दे रहे हैं, अगर आप 5 चैप्टर ईच भी बनाते हैं तो 7 डेज में, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसमें मैथमेटिकल टर्म मिलेंगे, इसमें आपको अकाउंटिंग टर्म मिलेंगे, इसमें समझने में थोड़ा टाइम चाहिए। मे बी आपको जहां नहीं समझ में आता आप वीडियो लेक्चर देखिए, वीडियो लेसन देखिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा आप वीडियो लेक्चर देखिए, ई बुक्स देखिए, लेकिन आप इसको समझिए। हो सकता है कि नहीं समझ में आए, क्योंकि ये अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगेन आपके लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि जहां कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट देने के बाद, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है, आप उसका वीडियो लेक्चर दे लीजिए। लेकिन आपको किसी भी कीमत में ये 10 डेज में आपको फिनिश करना है। अदरवाइज अगर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो फायर फाइटिंग सिचुएशन आपको दूसरे पेपर में करने हो। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है PPB। आप AFM फिनिश करने के बाद आपको PPB का प्रिपरेशन करने हैं। इसमें 4 मॉड्यूल हैं, टोटल जो चैप्टर है 55 है। इस जो पर्टिकुलर चैप्टर के जो मॉड्यूल के वेटेज है वो 40% के आसपास हम लोग अनुमान करते हैं, 40%, और इसके भी 40% है। इस वाले मॉड्यूल में आपको जनरल बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है, जनरल बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में बताया जाता है। ये जो चैप्टर है, ये अगर आपने पहले प्रिपरेशन किया होगा PPB के, तो PPB के जो मॉड्यूल बी था और LRB के जो मॉड्यूल बी था, उसके क्वेश्चंस को, उसके टॉपिक्स को इसमें मर्ज करके मॉड्यूल A बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो वेटेज है वो 40%। तो दिस गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। आप इन दोनों मॉड्यूल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मॉड्यूल बी में आपके फंक्शन ऑफ बैंक्स है, फंक्शन ऑफ बैंक्स हैं, फंक्शन ऑफ बैंक। इसमें क्या है कि जितनी भी तरह के एसेट्स के जो फंक्शन हैं वो आपके एनपीए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, और भी जितने तरह के जैसे एग्रीकल्चर फाइनेंस, जितने भी चैप्टर हैं ये इसमें मॉड्यूल बी में है। तो ये दो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोनों का वेटेज 40% है। ये वाले
इसका मॉड्यूल सी, ये एक्चुअली बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें जो टोटल चैप्टर्स है वो टोटल 9 चैप्टर है और इसका जो वेटेज है वो आप मान के चलो 15 to 20% है, 15 to 20% है। और ये जो एथिक्स है इसका आप 5 to 10% मार के चलो कि ये आएगा। ये वैरी करेगा, हो सकता है कि इसमें से ये 35 है, तो एग्जैक्ट मैंने मैक्सिमम लिया, ये 35% हो सकता है, तो इट कैन बी वेरी 35 to 40%, लाइक दैट, 35 to 40%। और इसको आप वेरी करें, ये 15 to 20% हो सकता है और वो 5 to 10% एथिक्स से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ये जो टोटल चैप्टर है, अगर आप 5 चैप्टर ईच डे बनाते हो तो 11 डेज में ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये 11 डेज, उधर 10 डेज आप ले लो। अब जो है आपके पास जो टाइम बचा हुआ है 10 डेज, उसमें आप ये अगर 5 चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे एक मॉक टेस्ट को देने में 20 मिनट या 30 मिनट्स लगता है, 20 एवरेज लेकर के चलते हैं, आप 5 मिनट दे रहे हो तो आप 100 मिनट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। बाद बाकी फिर क्या कर रहे हो आप, 100 मिनट्स के बाद आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने हैं, तो 4 से 5 घंटे का मतलब है 300 मिनट्स आपको देने हैं, ठीक है, 300 मिनट्स देने हैं। तो इसमें आपका रिवीजन भी है। आप जब मॉक टेस्ट दे दो तो एक बार अगर आपका 19 एंड एबव माई ऑनलाइन प्रेप का आ रहा है, 19 एंड एबव परसेंटेज, इट मीन्स आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उस टॉपिक में। तो अगर आपका 90 से नीचे आ रहा है तो आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने पहले इसको पढ़ करके कॉन्सेप्ट समझ लिया, वीडियो देख लिया, ई बुक्स देख लिया, वीडियो लेक्चर में देख लिया, उसके बाद आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपके हाथ में 10 डेज बच जाता है, 10 डेज बच जाता है हाथ में। तो अब आपको जो प्रिपरेशन करना है ये है 26 मॉड्यूल। ये टोटल ये है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें टोटल 26 चैप्टर्स हैं, जिसमें ये और ये रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन है और ये रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ये 2 चैप्टर को आप फिनिश कर लो अगले 3 डेज में। 3 डेज में सारे मॉक टेस्ट को और वीडियो लेसन्स को देके फिनिश कर दो। इन दोनों को आप छोड़ सकते हो, इन दोनों को आप अभी छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप 13 और 14 मई को एग्ज़ाम दे करके आप पीपीबी का और एएफएम का देकर आओगे तो आपके पास 7 डेज रहेगा रिवीजन के लिए, तो आप इसको कर सकते हो। तो इसका अप्रोच आप उस टाइम में भी कर सकते हो। ये जो पेपर है, ये पहले जो पेपर था रिटेल बैंकिंग, वन ऑफ द पेपर ऑफ सीआईबी इलेक्टिव पेपर, सीआईबी के जो एग्जाम होते थे उसमें इलेक्टिव पेपर में ये रिटेल बैंकिंग पहले था, अभी ये जीआईबी का पार्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ केस स्टडीज आएंगे। इसमें ये जो मॉड्यूल ए है वो बेसिकली रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन है और ये रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। इसका जो वेटेज है, इसका जो वेटेज है, ये वेटेज 40% है, ये वाला मॉड्यूल बी, और इसका 15 to 20% और इसका 20 to 30%। और मॉड्यूल डी का जिसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, इसमें भी आप कितना कर सकते हो, 20% है, 20 to 15%। अब एक चीज और है, इसमें एक एडिशनल मटेरियल मॉड्यूल ई में दिया गया है। मॉड्यूल ई में एडिशनल मटेरियल है होम लोन के लिए। होम लोन का जो कंटेंट है पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम है तो आप कवर करो, उससे क्वेश्चन आएंगे, आप 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे होम लोन से रिलेटेड के लिए। हो सकता है कुछ केस स्टडीज भी आ जाए, बट अगर आप ये सारे चीज़ को पढ़ रहे हो तो आराम से आप 80% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, आराम से 80% मार्क्स ला सकते हो। तो इसका अप्रोच आपको 2 से 3 दिन में फिनिश करना है यहाँ तक और रिवीजन कर लेना है। अब आते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। देखो अब आपके पास
45 डेज है, ये 9 डेज में आपको फिनिश करना है। यहाँ पे थोड़ा एक्सेलरेटर आपको प्रेस करना पड़ेगा ज़्यादा। आप यहाँ पे जो 300 मिनट्स दे रहे हो, आप वो 300 मिनट्स दे रहे हो ना, इसमें आपको डेली के कम से कम 10 मॉक टेस्ट बनाने हैं, 10 मॉक टेस्ट बनाने हैं डेली के, और उसको रिवीजन करने हैं। तो आप 4.5 डेज में आप पूरे बुक का रिवीजन कर लिया, उसके बाद अगेन 4.5 डेज में आप फिर से रिवीजन करो। यही स्ट्रैटेजी है। आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट प्लस जहां कॉन्सेप्ट नहीं आता है वहां पे आप क्या करोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे। ठीक है, अब इसमें समझ लो, ये मॉड्यूल जो ए है, ये है बेसिकली इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर के बारे में। इंडियन इकोनॉमी आर्किटेक्चर के बारे में है। और इसमें अगर आप एनसीईआरटी की 11th की बुक देखोगे तो ये 11th के सारे चैप्टर एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सारे कंटेंट इसमें है। तो आप इसका जो वेटेज है, इसका वेटेज आप 20 to 30% है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये जो मॉड्यूल बी है, ये मॉड्यूल बी है, ये बेसिकली इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू बैंकिंग, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको बहुत सारी फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड, टाइम थ्योरी एंड मनी, एवरीथिंग। ये जो मॉड्यूल बी है बेसिकली एएफएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए है। पीआईबी का पेपर जो टिल नवंबर 2022 तक था, उसका ही कंटेंट आपको मॉड्यूल बी में पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आपको केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इसका मॉक टेस्ट और केस स्टडीज भी सॉल्व कर लो। ये 4.5 डेज में आपको रिवीजन होना चाहिए, मॉक टेस्ट ही बनाना है। अगर पॉसिबल है कि एग्जाम के ड्यूरेशन, ड्यूरिंग आपका एग्जाम ठीक इस पर्टिकुलर पेपर और वो आपका जो पीपीबी है, एएफएम है, उसमें अगर आप लीव ले सकते हो बैंक से 2 दिन की, तो आप फ्राइडे सैटरडे छुट्टी ले लो। और उधर आपका जो सैटरडे संडे एग्जाम है उसमें भी आप थर्सडे फ्राइडे छुट्टी ले लो। आराम से रिवीजन भी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा पेपर। बिलीव मी, आराम से हो जाएगा। बट आपको पढ़ने होंगे, आपको पढ़ने होंगे। एक चीज आप याद रख लो कि इस पढ़ाई के दौरान आपको क्या नहीं करना है, वो भी चीजें मैं बता देता हूँ, आप समझ लो। क्योंकि आप बैंकर हो, आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना है, आपको बैंक जाना है, आप पूरी तरह से छुट्टी ले नहीं सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आप एक चीज कर लो, डेली जो फर्स्ट नंबर 1 है, आप एक टाइम बना लो कि आपको 5:30 में उठ ही जाना है। 5:30 AM में आपको उठ के तैयार हो जाना है, फ्रेश होकर के आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं। और अगले 8:30 तक या फिर 7:30 या फिर 8 o'clock तक 5:30 तक एम में उठ जाना है और 8 o'clock तक आप पढ़ाई कीजिए। फिर आप बैंक के जाने का प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको उठना है। शाम में क्योंकि एग्जॉस्ट रहता है, एग्जॉर्शन ज़्यादा हो जाता है, आने वक्त में भी आपके पास बहुत फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शाम में आप इस टाइम को 9 PM से 10 PM तक आप 1 घंटा और रिवाइज कर सकते। ये 3 घंटा इधर हो गया, 3 से 4 घंटा मैंने कहा है यहाँ 5:30। हाँ, अगर आप पहले आ जाते हो तो आप 8 PM से 10 PM या 11 PM, जब तक आप सो नहीं जाओ, आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लो। एक चीज और भी आप कर सकते हो, जैसे बैंक में हो, आपके पास मोबाइल है, आप मॉक टेस्ट है, तो कोशिश ये करो कि जब आप बैंक में हो 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दे कर आओ। लंच टेबल पे हो या कहीं आप, हम लोग बैंक में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक भी देख लेते हैं, व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, और भी चीज़ें हम लोग मोबाइल में देख लेते हैं। तो जब तक एग्ज़ाम है आपका, तो आप क्या करो कि उसमें आप मॉक टेस्ट दे दो। एक 20 मिनट्स का, 10 मिनट्स का मॉक टेस्ट दे करके कवर करते जाओ कि मेरा ये कवर हो गया, रिविजन के लिए छोड़ दो।
ये आप कर सकते हो। तो एटलीस्ट कोशिश ये करो कि जब बैंक में रहें तो जब मैं गया बीओडी करने से पहले या उस वक्त टाइम मिल रहा है 10 मिनट्स का 20 मिनट्स का, तो एक मॉक टेस्ट दे लिया, निकलने से पहले पहले 2 मॉक टेस्ट आप दे दो, तो ये आराम से कवर हो जाएगा। बिलीव मी, अगर ये 5:30 से 8 आप अगर पढ़ रहे हो यहाँ पे, यानी 2.5 इधर और 1.5 और 1 आवर, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कि भाई कि एग्जाम पास कैसे किया जाए। क्या कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा मॉक टेस्ट है जो पास करा दे? है, बिल्कुल है। देखो, माई ऑनलाइन प्रेप में जो भी कंटेंट है वो सिर्फ इसलिए है कि आप पास करो पढ़ करके, और आप रिव्यू देख सकते हो और बाकी स्टूडेंट से आप ये भी पूछ सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि किस तरह का कंटेंट हम लोग हाई क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो, अभी जो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक है पैकेज जेआईबी कॉम्बो लाइव। इसमें लाइव क्लासेस हैं, इसके बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं और लाइव वीडियो रिकॉर्डेड हैं। इसमें आपको मिलते हैं 150 आवर्स वीडियो लेसन्स, 4500 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी टॉपिक हैं 161 टॉपिक है ना, उन सारे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक के जो आपके एग्जाम में आएंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो अवेलेबल हैं ये मॉक टेस्ट में। समझ गए? ये इसमें है। फिर आपका 50 आवर्स डॉट क्लियरिंग सेशन है। आपका जो लाइव क्लासेस चल रहा है ना, वो आपका 50 आवर्स के डॉट क्लियरिंग सेशन। आपको कुछ भी डाउट होगा, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास लाइव क्लासेस की फैसिलिटी है, आप माई ऑनलाइन प्रेप के स्टूडेंट हो, आपने ये ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाउट रेज करो, वो आपको डाउट क्लियर करेंगे। और आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी हैं। चैप्टर वाइज इतने भी आपके मॉक टेस्ट हैं, टोटल मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। और आप क्वेश्चंस में कभी भी आप क्वेश्चन रेस कर सकते, जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो आप कभी भी रेस कर सकते हो। तो ये जो है, इसमें लाइव क्लासेस की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, जो 2999 में मिल रहा है 40% डिस्काउंट के बाद। ये अभी कुछ ही दिन के लिए, फिर ये बंद हो जाएगा ये विंडो। तो इसमें आपको सारी चीज मिल जाएंगे और इसका प्राइस 2999 है, जो अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। एक और कॉम्बो है, इसमें लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें लाइव क्लासेस आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे चीज मिलेंगे। लाइव क्लासेस के जो डाउट क्लियरिंग है, इसकी वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स है। ये 3 मंथ्स वैलिडिटी है। ये आपको 1799 में मिल रहा है। इसका जो प्राइस है 2999 में, जो अभी 40% डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें मिल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, इसमें मॉक टेस्ट सारे चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें डाउट क्लियरिंग लाइव क्लासेस नहीं है। एक है जेआईबी सिर्फ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी प्लस एक और भी है जो 1 ईयर की वैलिडिटी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 3 मंथ्स के चाहिए, मुझे अभी प्रिपरेशन करना है, तो इसकी अभी डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा 1199 में मिल जाएगा 3 मंथ्स की वैलिडिटी। लेकिन अगर आपको 1 साल की वैलिडिटी चाहिए तो ये 1799 में अवेलेबल है। आप इसको ले सकते हो। आप प्रिपरेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप वैसे प्रिपरेशन करो, बिलीव मी एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, ये पैकेज है, ये आपके कंप्लीट पैकेज है। मैं ही आपको डॉट क्लियरिंग बहुत सारे देंगे, और भी फैकल्टी है, वो आपको डॉट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। उसके बाद ये जो जेआईबी कॉम्बो है 3 मंथ्स की वैलिडिटी, ये जेआईबी कॉम्बो है। ये मॉक टेस्ट है 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ, ये सिर्फ मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसमें इसके अलावा 40% डिस्काउंट है। ठीक है, फिर ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है 1 साल की वैलिडिटी के साथ, इसमें आपको 40% डिस्काउंट है। इसको आप ले सकते हो। तो आप करोगे कैसे? अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आपको स्ट्रैटेजी से लेकर के टिप्स एंड ट्रिक्स सारे चीज़ के लिए आपके वीडियोस तो आएंगे ही। अगर आपने माई ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इमीडिएटली कर लो। इसमें आप माई ऑनलाइन प्रेप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, अपना नंबर देकर इसको वेरीफाई करोगे और ये आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी है जेआईबी क्रैक करने की 1 मंथ की।
बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 मंथ में प्रिपरेशन कर करके पास किए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल। इवन यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आस्क स्टूडेंट कि हाउ दे हैव बीन एडवाइज एंड हाउ दे हैव क्रैक दिस पेपर। ये पेपर क्रैक करना आसान है, बट आपको एक राइट अप्रोच में अटेम्प्ट करना है सारी चीज़ को। तो चलिए, मुझे यकीन है कि आप अगर इस फॉर्मूले से, इस सजेशन से, इस मेथड से आप जेईई पास कर देंगे। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा और आपने पास किया तो ज़रूर इस पे कमेंट्स ज़रूर करना। और अगर कोई भी आपका सजेशन है या कमेंट्स है, सुझाव है, फीडबैक है, वो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।